वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे कुछ अलाइनमेंट्स की और कुछ डिस्प्ले प्रॉपर्टी की। तो पिछले टॉपिक में हमने ओवरफ्लो पढ़ा था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मैं एक नया फाइल ले रहा हूँ और इसको मैं सेव कर रहा हूँ और इसको मैं नाम दे रहा हूँ डिस्प्ले एंड अलाइनमेंट .html। और मैं अपना बॉयलर प्लेट कोड जल्दी से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ कि आपका टाइम बच जाए। तो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं आज। डिस्प्ले में क्या है, एक डिस्प्ले इनलाइन है आपका, एक है इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, और एक है ब्लॉक। अब डिफरेंस क्या है? तो इनलाइन का मतलब क्या है कि आपके जो एलिमेंट्स है वो इनलाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट होते हैं, लेकिन ये आपका पैडिंग, मार्जिन, हाइट, विड्थ कुछ नहीं लेता। ठीक है। अब यहाँ पर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक आपके जो आइटम्स होते हैं वो इस तरह से एडजस्टमेंट होते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये आपका हाइट, विड्थ और एट्सेट्रा ये चीज़ें लेता है, अलाइनमेंट लेता है, आपका मार्जिन एंड पैडिंग्स वगैरह ये चीज़ें एक्सेप्ट करता है। और आपका जो ब्लॉक है ये भी आपका हाइट, विड्थ, मार्जिन एंड पैडिंग एक्सेप्ट करता है, लेकिन क्या करता है, आपका जो एलिमेंट्स होता है वो एक दूसरे के नीचे आएंगे, मतलब इस तरह से आएंगे। ठीक है, एक दूसरे से एडजेसेंट इस तरह से नहीं आएंगे। तो आइए पढ़ते हैं, आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ एक पी टैग और यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ। मैं कमांड पैलेट पे आता हूँ और यहाँ से टॉगल वर्ल्ड रैप, ये मेरे जो होल्डिंग है वो नीचे आ जाएंगे। और लेट सपोज मैं यहाँ पर एक स्पैन टैग लेता हूँ और इसको मैं क्लास दे रहा हूँ लेट से ए। तो ये मैंने स्पैन क्यों लिया है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी पी के अंदर, पी टैग के अंदर अप्लाई करूँ। तो अगर मैं इसको कॉपी करूँ और यहाँ पर पेस्ट करूँ, क्या हो गया, अगर मैं इसको यहाँ से अपना ये टैग, ये हो गया आपका, और यहाँ पर मैं दूसरा स्पैन लेता हूँ और इसका मैं वही सेम क्लास दे रहा हूँ ए। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं क्लासेस चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर बी ले रहा हूँ, यहाँ पर बी ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं सी ले रहा हूँ और यहाँ पर भी सी ले रहा हूँ। और यहाँ पर स्टाइल में आके इसको मैं कमेंट करूँ या फिर रिमूव करूँ, और यहाँ पर आके मैं अपने पी में जाके डॉट ए में मैं क्या करूँ, अगर इसका मैं बॉर्डर दूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और इसको मैं थोड़ा सा हाइट दूँ 50 पिक्सल्स का, और थोड़ा सा विड्थ दूँ, वो भी 50 पिक्सल्स का दे रहा हूँ, और मैं इसका डिस्प्ले कर रहा हूँ इनलाइन। ठीक है। अब मैं इन तीनों को मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ, तीनों को मैं ये क्लासेस दे रहा हूँ, ये प्रॉपर्टीज़ दे रहा हूँ, सॉरी नॉट क्लासेस। और यहाँ पर मैं क्लासेस चेंज कर रहा हूँ, और यहाँ पर यहाँ पर मैंने ए बी सी दिए हैं और यहाँ पर मैंने ए बी सी एक्सेस किए हुए हैं, और मैं इसको भी ये वही स्टाइल दे रहा हूँ, यहाँ भी वही स्टाइल, मैंने सब टेक्स्ट को वही स्टाइल दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर आके देखूँ तो अच्छा, यहाँ पर मेरा लिंक नहीं है, तो मैं अपने CSS को लिंक कर रहा हूँ, स्टाइल .css।
क्या हो गया? तो ये देखें, आपका ये आ गया CSS। तो अगर मैं इसको इनलाइन ब्लॉक करूं, अब ये देखें ये इनलाइन है, तो यहाँ पर मैंने कुछ हाइट एंड विड्थ दिए हैं, नॉट विंडोज विद, क्या हो गया इसको, तो आपका विद नहीं ले रहा। अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूं और लेट्स से ये कर रहा हूं, तो आपका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ये आपका बैकग्राउंड कलर ले रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इनलाइन ब्लॉक कर दूं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर वही मैं कॉपी पेस्ट करूं, तो ये देखिए आपका हाइट एंड विड्थ ले रहा है, ठीक है। ये मैंने क्या किया, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया। तो हाइट एंड विड्थ, ये देखिए भी आपका हाइट एंड यहाँ पर आपका विड्थ, मैं ऐसा करता हूँ इसको, ऐसे एक ही लाइन में शो कर देता हूँ। तो ये देखिए आपका बी था ये, और यहाँ पर ये बी टैग में बंद है, बी क्लास में बंद है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका हाइट एंड विड्थ ले रहा है। तो ये क्यों इस तरह से ठीक नहीं आ रहा, तो मैं इसका विड्थ थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ कि अच्छे से नज़र आए और एक ही लाइन में नज़र आए। तो ये देखिए अब यहाँ पर वही स्टाइल मैं अप्लाई कर रहा हूँ। मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ और बैकग्राउंड कलर ये दे रहा हूँ, और यहाँ पर आके मैं इसका डिस्प्ले क्या कर रहा हूँ, ब्लॉक कर रहा हूँ। तो ये ब्लॉक्स आएंगे, इसमें ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर होते हैं, तो इसी तरह तरह ये ब्लॉक आएंगे, ये भी ब्लॉक शेप आएगा लेकिन इनलाइन ब्लॉक आएगा। और ये सिर्फ आपका इनलाइन है, नाम से भी ज़ाहिर है ब्लॉक क्या होता है। अगर हम जनरल फिनोमेना में ले तो एक ब्लॉक लेट से एक बॉक्स हो गया आपका, ठीक है, ब्रेक्स हो गए हैं आपके। तो इनलाइन ब्लॉक, तो आपने ये जो अपने ब्रेक्स हैं या ब्लॉक से आपने एक ही लाइन में इनलाइन आपने जोड़ दिए हैं, आपने रख दिए हैं। और यहाँ पर सिर्फ ब्लॉक, तो ब्लॉक क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट, क्या होता है, हम जब ब्रेक्स रखते हैं तो एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, और यहाँ पर कोई ब्लॉक नहीं है, सिर्फ इनलाइन है, ठीक है। तो ये आपके 3 प्रॉपर्टीज़ हो गए, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक एंड ब्लॉक। आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम आते हैं किसी चीज़ को सेंटर करने के लिए। तो सेंटर करने के लिए आपका अलाइनमेंट यूज़ होता है, अलाइनमेंट, ठीक है। यहाँ पर मैं एक डिव ले रहा हूँ और यहाँ पर कुछ लिखता हूँ मैं, 5 वर्ड्स लेट्स से मैं लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसका मैं क्लास दे रहा हूँ इसको, और क्लास में मैं लिखता हूँ आपका डिव या फिर अलाइन, या जो भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। मैं दे रहा हूँ डिव लेट्स से, ठीक है। और यहाँ पर मैं डिव को एक्सेस कर रहा हूँ डॉट डिव के नाम से, और यहाँ पर मैं क्या दे रहा हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक। ये देखिए आपका, और इसका मैं विड्थ कम कर रहा हूँ, विथ लेट्स से 50%, आपके स्क्रीन का 50% हिस्सा ये देखें, ठीक है। अब अगर इस डिव को मैंने सेंटर करना है तो मैं क्या करूँगा, अलाइन तो हमने पढ़ी है, ठीक है। तो मैं सिर्फ सिंपल यहाँ पर क्या करूँगा, अलाइन नहीं, सॉरी अलाइन नहीं, मार्जिन, मार्जिन हमने पढ़ी है, तो मैं मार्जिन ऑटो करता हूँ, मार्जिन ऑटो। तो ये देखिए सेंटर हो गया। ये ऑटो का मार्जिन क्या हो रहा है, आपके मार्जिन आपका टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम चारों साइड से ये आपका मार्जिन ले रहा है। तो मैंने जब ऑटो किया तो ये चारों साइड से एक ही साइज़ में, एक ही परसेंट में ये क्या दे रहा है, मार्जिन। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका विथ 50% है, तो इसीलिए
आपका वो क्या हो गया, मार्जिन सारी साइड पे इक्वल हो गया। और इक्वल का क्या मतलब है कि ये आपका सेंटर में हो गया एग्जैक्ट 50%। अगर मैं इसको 20% या फिर 40% कर लेता हूँ तो ये देखिए सेंटर हो रहा है। तो 60% मीन अब ये 40% हो गया, आपके पास बचता है 60%। तो 30% यहाँ पर बच गया है, 30% यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर 30% लिखूँ तो 70% बचता है आपके पास। तो 70 में 35% इधर, 35% इधर। अब लेट्स से मुझे ये वापस 50% करना है, तो 25% इधर, 25% इधर। ये आपका क्या होगा, स्पेस जोड़ेगा। अब मैंने यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर इसको मैंने सेंटर करना है तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब मैं इसको क्या करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए आपका टेक्स्ट सेंटर पे आ गया। अब इसके बाद अगर आपने इमेज सेंटर पे करनी है तो लेट्स से मैं यहाँ पर आता हूँ और इमेजेस और यहाँ पर कुछ IMG ले रहा हूँ और इसका मैं विड्थ दे रहा हूँ यहाँ पर 200 लेट्स से। ये हमारा इमेज हो गया। अब अगर इसको मैंने सेंटर पे करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इमेज को मैं एक्सेस करूँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसका डिस्प्ले ब्लॉक कर दूँगा पहले, ब्लॉक। और यहाँ पर मैं मार्जिन लेफ्ट ऑटो, लेफ्ट के साइड से ऑटो, और मार्जिन राइट ऑटो। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ यहाँ पर तो ये देखिए आपका ये सेंटर पे आ गया। ठीक है। अगर मैं सिर्फ ये चीज़ सिर्फ मार्जिन दूँ ऑटो तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, आइए देखते हैं। ये भी एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है। तो मार्जिन ऑटो का क्या मतलब है कि आपके सारे साइड से, चारों साइड से आपका मार्जिन ऑटो हो गया और जो आपके पास स्पेस बचती है उसको छोड़ के ये सेंटर पे आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड।